हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे एएलपी भर्ती को लेकर के अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हां फ्रेंड्स, एएलपी रिक्रूटमेंट में एक नया नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी किया है और बड़ी भर्ती एक तरह से कह सकते हो कि एलडीसीई के माध्यम से इन्होंने निकाल दिया है। तो जैसे कि जीडीसी के कोटे से, प्रमोशनल कोटे से निकाल रहे थे, अब एलडीसी के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा भर्ती ये लोग दे दिए हैं। तो क्या ओपन भर्ती अब नहीं आने वाली है? क्या इसी तरह से भर्तियां अब होंगी? रेलवे के दोहरे रवैये से काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि बिल्कुल भी नाराज हैं, खास करके ओपन कैटेगरी वाले छात्र। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक होती है मैथमेटिक्स करके, जहाँ पे प्रीवियस में जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के उसके सारे कुछ मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको चैप्टर बाय टाइप वाइज इसमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इसी तरह से रीजनिंग की एक बुक है जहाँ पे प्रीवियस में जो भी पेपर हुए हैं उसका सब कुछ रीजनिंग में आए हुए प्रश्न का सोल्व पेपर आपको मिल जाता है। इनका एक वन लीनियर सामान्य ज्ञान अप्रोच भी आता है जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित यहाँ पे होते हैं। खास करके आरआरबी एएलपी की बात करें तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में जो भी प्रीवियस ईयर के यहाँ पे टीसीएस के पैटर्न पे आधारित प्रश्न थे, हर शिफ्ट का यहाँ पे आपको सारा कुछ सोल्व पेपर मिल जाता है टोटल 56 सेट्स में। और एएलपी के लिए इनका एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आता है जो कि व्याख्या सहित है। तो दोस्तों, ये सारी बुक है जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। चाहो तो इन बुक्स को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से कंसिडर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, एएलपी की भर्ती को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आए हैं। यहाँ पे डेट देखिए 22/5/2024। डिविजनल रेलवे मैनेजर जो कि डीआरएम ऑफिस सारे जगह पे हैं। ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत सभी जगह पे ये लेटर है जो कि यहाँ पे भेजे गए हैं। सब्जेक्ट में देखिए, इशू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी इन लेवल 2 ऑफ 7 सीपीसी। और ये क्या है, नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है सीबीटी एग्जाम्स के लिए जो कि एएलपी का पोस्ट होगा लेवल 2 के अंतर्गत। अब यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आखिर किस प्रकार की ये भर्ती है। क्या कोई सीबीटी एग्जाम के रिगार्डिंग जो भर्तियाँ ओपन कैटेगरी में मंगाई गई थी उसके रिगार्डिंग तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऊपर में यहाँ पे देखते हो तो एक चीज़ आपको नजर आएगा इस नोटिफिकेशन का, एलडीसीई 2024। यानी फ्रेंड्स, ये जो भर्ती ये लोग निकाल रहे हैं बिल्कुल न्यू भर्ती यहाँ पे है। और वो भी दोस्तों एलडीसीई कोटे के तहत, यानी कि डिपार्टमेंटल वाले जो होते हैं उनका है। तो लगातार ही ये लोग जो पोस्ट है एलपी के खाली पद लगातार दोस्तों डिपार्टमेंटल से भरते जा रहे हैं। हर तरह के डिपार्टमेंटल कोटा ये लोग निकाल दिए हैं। जीडीसीई कोटे के तहत बहुत सारी भर्तियां ये लोग 2023 में दे दी है जिसका पेपर अभी तक नहीं हुआ है। फिर जीडीसीई कोटे के तहत 2024 में सारे लोग जोन है जो कि भर्ती निकालते चले जा रहे हैं। तो प्रीवियस का पेपर नहीं हुआ है और 2024 में भी निकालते जा रहे हैं। इसी तरह से प्रमोशनल कोटे के तहत काफ़ी सारी भर्तियां कई जोन में निकल रही है। इसका अब मैं आपको अपडेट भी देते रहा हूँ और कंसर्न भी मैं बताते चल रहा हूँ कि कितने सारे छात्र को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। खास करके ओपन भर्ती वाले छात्र वेट करते हैं कि आखिर अच्छे खासे नंबर में एलपी की भर्ती निकले। तो कैसे निकलेगी जब इतने इतने पोस्ट को प्रमोशन से लोग भरते जा रहे हैं। और इतना कम था कि अब जा करके देखिए कि एलडीसीई कोटे के तहत भी बहुत सारी भर्तियाँ दे दी। इसमें देखिएगा तो चौंक जाइएगा आप लोग कि कितनी भर्ती लोग दिए हैं। ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। नोटिफिकेशन नंबर ईस्टर्न रेलवे इस तरह से करके यहाँ पे लिखा है और ऊपर में आपको एलडीसी छोटा सा मिलेगा जिससे पता चल जाएगा कि आखिर ये नॉर्मल छात्र के लिए वैकेंसी नहीं है, ये डिपार्टमेंटल वालों के लिए है जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं रेलवे में और एएलपी बनना चाहते हैं। वो यहाँ पे इसमें आवेदन करके बन सकते हैं ईजी माध्यम से। अब भर्ती देख लीजिएगा कि कितनी सारी पोस्ट लोग निकाले हैं। हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ बात करें तो यहाँ पे दोस्तों यूआर के 464, एससी के 108, एसटी के 93, टोटल 665 पोस्ट ये लोग निकाल दिए हैं। आसनसोल डिवीजन में बात करें तो 105, 66, 45, 216 पोस्ट निकाल दिए। इसी तरह से ये सियालदा का था। आसनसोल की बात करें तो यहाँ पे 64, 53, 26, टोटल 143 पोस्ट। मालदा डिवीजन के अंतर्गत 165, 52, 16 यानी 233 टोटल मिला करके देखा जाए तो ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जितने भी डिवीजन आते हैं 1300 के करीब दोस्तों यहाँ पे पोस्ट जो कि ये लोग निकाल दिए हैं सिर्फ और सिर्फ एलडीसीई कोटे से। अब आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से भर्ती निकली है 5696 पोस्ट, उसमें देखिएगा कि आखिर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में कितना पोस्ट है। कोलकाता जोन में बहुत कम पोस्ट है फ्रेंड्स, जहाँ पे अकेले सिर्फ और सिर्फ एलडीसीई कोटा से ये लोग 1300 के करीब पोस्ट निकाल रहे हैं। जीडीसीई 2023 वाले में बहुत सारी भर्ती दे दी है। जीडीसीई जो यहाँ पे 2024 का निकाले हैं उसमें भी काफ़ी सारे पोस्ट ये लोग देंगे। प्रमोशनल कोटे से काफ़ी सारी भर्तियां दे दी हैं और अब 1300 एलडीसी कोटे के तहत तो कितनी सारी पोस्ट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न रेलवे में प्रमोशन से ये लोग भर दिए हैं एलपी का। समझिए, तो बिल्कुल भी ये फैक्ट था कि वैकेंसी भर भर के थी यहाँ पे। जो भर्ती 2018 के बाद नहीं आई थी 5 साल बीतने के बाद, तो कन्फर्म था कि भर्ती काफ़ी सारी थी। लेकिन दोस्तों इन्होंने किसी तरह से बरगला करके यहाँ पे इतनी कम वैकेंसी निकाली 5696 ऑल जोन को मिला करके, जो कि जस्टिफाई नहीं करता। और बाकी
सारी भर्तियां लगातार ये लोग भरते चले जा रहे हैं, जिससे ओपन कैटेगरी वाले भर्ती के जो छात्र हैं जो वेट कर रहे थे उनके लिए एक तरह से बहुत बुरी खबर है। और एक तरह से दोहरा चरित्र ही रेलवे का कह सकते हो कि कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं होता था कि प्रमोशनल कोटे से इतना इतना पोस्ट को भर दिया जाए, और इनको लगता है कि प्रमोशनल कोटा से कर देंगे तो यहाँ पे जल्दी से रिक्रूटमेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना तेजी से आरआरबी रिक्रूटमेंट करा सकती है बिल्कुल सही तरीके से, वो दोस्तों आरआरसी वाइज नहीं हो सकती है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लोकल यहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होता है, कई बार पेपर लीक के मामले, कई बार भर्ती कैंसिल, कई बार कोर्ट केस, ये सब बहुत चलते रहता है। इंटरनली जो एलडीसी जीडीसी ये सब होते हैं, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से जब इतना पोस्ट खाली होता तुरंत करवा सकते थे। अभी जो पेपर जून जुलाई में होने के लिए बोल रहे हैं तो ये करवा करके और तुरंत दे सकते थे, और छात्र के लिए, छात्र का भी भला हो जाता। ओपन मार्केट में लोग भर्ती बढ़ा देते। तो देख लेते हैं, बुरी खबर तो है ही ओपन मार्केट वालों के लिए, लेकिन खास करके स्टार रेलवे में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। लगातार वैकेंसी जीडीसी में इतना दी है, अब एलडीसी में भी निकाल दी है। डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन 22/5/2024, डेट ऑफ क्लोजिंग नोटिफिकेशन 12/6/2024, डेट बाय भी सुपरवाइजर विल फॉरवर्ड एप्लीकेशन, यानी आपके एप्लीकेशन को सुपरवाइजर कब तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, 18/6/2024, और डेट बाय बीच कंट्रोलिंग ऑफिसर विल फॉरवर्ड एप्लीकेशन। तो ये 20/6/2024 ऐसे डेट यहाँ पे रखे गए हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि एलपी में होता है वही सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है। और एज लिमिट इसमें काफ़ी रहता है फ्रेंड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 स्टैंडर्ड इसमें मांगा जाता है। बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि इस तरह से मेंशन है, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो देख सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी दोस्तों जो क्राइटेरिया है खास करके कि कितना साल का सर्विस होना चाहिए वो मेंशन नहीं है। तो मेंशन नहीं है तो आप लोग, इसका मतलब है कि जो रेगुलर इम्प्लॉई हैं, नए वाले इम्प्लॉई हैं, वो भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अब इसके लिए यहाँ पे इन्होंने हार्ड कॉपी दिया है एप्लीकेशन का, इसको प्रिंट आउट करवा लेना होगा, सारा कुछ अपना डिटेल भर देना है, फोटो जो है अफिक्स करवा देना है, कंट्रोलिंग सुपरवाइजर से सिग्नेचर करा के आपको यहाँ पे डीआरएम ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जिस जगह पे आप लोग काम करें वहाँ का डीआरएम ऑफिस में, और सारा कुछ फॉर्म भर के आप लोग जमा कर सकते हो। और इसके बाद आपका बाद में पेपर होगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा यानी साइको टेस्ट, और इसके बाद मेडिकल टेस्ट, डीबी, और इसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो लेवल 2 की जॉब है, तो लेवल 2 में अगर आप लोग काम करो दूसरे पोस्ट पे तो इस पोस्ट पे आ सकते हो। इससे नीचे वाले पोस्ट पे काम करो लेवल 1 ग्रुप डी में, तभी इस पोस्ट पे जा सकते हो। यहाँ पे टेक्नीशियन में हो तभी एलपी आप लोग बन सकते हो। लेकिन कोई लेवल 3 में जॉब कर रहे हैं तो इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेवल 3 से लोअर लेवल में है, लेवल 2 का पोस्ट होता है। अब बात करें कि आखिरकार जब इतनी भर्ती ये लोग प्रमोशनल कोटा से दे रहे हैं, इतनी भर्ती एलडीसी माध्यम से, जीडीसी माध्यम से ये लोग निकाल रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में कोई यहाँ पे एएलपी की ओपन भर्ती क्या नहीं आएगी, क्या खत्म हो जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, इस पे तो ग्रहण लग ही चुका है, इसी बार के भर्ती से लग चुका है, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 50,000 प्लस तो सोचे थे, लेकिन इतना कम नहीं कि 5,000 आ जाएगा 50,000 सोचने पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे ही वैकेंसी का दायरा है वो घटते चला जा रहा है रेलवे के अंतर्गत। और क्रिटिकली सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट थी, इसकी वैकेंसी रुकनी नहीं चाहिए रेलवे में, लेकिन एक गलत डिसीजन ही मैं कह सकता हूँ कि रेलवे इतना सारा पोस्ट को प्रमोशनल कोटा से भरते चली जा रही है। और बाकी जो नॉर्मल छात्र, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट आते थे इस फील्ड में, खास करके कंपटीशन में रह करके, तो उनसे कम पोस्ट अब भरे जा रहे हैं, और धीरे धीरे ये दायरा घटते चला जाएगा। और देखिएगा कि बाद में बहुत कम वैकेंसी आपको एलपी की देखने को मिलेगी, और बाकी सारे रेलवे की वैकेंसी भी आपको कम देखने को मिलेगी, जैसा इनका डिसीजन है। हालांकि मैंने जब बात की थी रेलवे से, बड़े अधिकारी से जो बात हुई थी, तो वहाँ पे बोले गए थे कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ये डिसीजन लिया गया है कि बहुत सारी पोस्ट खाली है, तो इसको हम लोग जल्दी से जल्दी भरने चाह रहे हैं। लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है कि 1 साल के लिए ही इस तरह से प्रावधान किए हैं, हो सकता है कि इसको कंटिन्यू कर दें। अगर कंटिन्यू कर दिए तो समझिए कि मैक्सिमम पोस्ट प्रमोशनल कोटा से ही भर देंगे, और बहुत कम वैकेंसी बची कुछ ही रहेगी, 20% 30%, वही ये लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देंगे। तो वैकेंसी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। फ्यूचर में भी 2025 में भी बोले हैं कि वैकेंसी निकालेंगे एलपी की। अब ऐसे वैकेंसी को भरते चले जाएंगे तो कितनी वैकेंसी आएगी आपकी एलपी की, जब ओपन कैटेगरी से लोग बाद में निकालेंगे 25 में या फिर 26 में निकालें तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।